हेलो गाइस, फाइनली एक मोस्ट अवेटेड वीडियो जैक दिल्ली काउंसलिंग से रिलेटेड। यहाँ पे जैक दिल्ली का थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन आप लोग 12 जुलाई और 13 जुलाई को कर सकते हो। जो बच्चे अभी तक जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये आखिरी मौका है उनके लिए जैक दिल्ली के अंदर एंट्री लेने के लिए। फ्रॉम दैट, अगर आपने राउंड वन से पहले अपनी चॉइस फिलिंग की थी और उसमें कुछ भी गलत किया था, या आपको लगता है कि फर्दर मैं पांचवें राउंड तक जाऊंगा और उसमें से वो कॉलेज जो मुझे अलॉट हो जाएगा मुझे नहीं चाहिए, आपके पास ये आखिरी मौका है। आप उसको हटा सकते हो या फिर अपने चॉइस फिलिंग को वर्क और मॉडिफाई कर सकते हो मैक्सिमम चांसेस में कन्वर्ट करने के लिए, अलॉटमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ हिडन फैक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग से रिलेटेड। यहाँ पे जैक दिल्ली 5 राउंड की काउंसलिंग करवाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राउंड 5 एक ऐसा राउंड होता है जिसके पहले राउंड 4 में एक आखिरी बार विड्रॉल का मौका दिया जाएगा, जिसका डेट है 25 जुलाई। 25 जुलाई में मैक्सिमम सीट जो होंगी वो वैकेंट हो जाएंगी राउंड 5 काउंसलिंग के अंदर। लेकिन सबसे कायदे वाली बात यह है कि राउंड 5 में आपको कोई भी चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे जो आप चॉइस फिलिंग करोगे वही चॉइस फिलिंग कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी राउंड 5 में भी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जैक दिल्ली के अंदर ऊपर रैंक तक स्पॉट राउंड में अलॉटमेंट्स होता है। बट आपको ये भी जान लेना होगा कि जैक दिल्ली ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप राउंड 3 वाले विंडो में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आप अलाउड नहीं होने वाले हो। अब यहाँ पे आप देखिए कि काउंसलिंग रन किस तरह से करता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काउंसलिंग मैक्सिमम हम एडवांटेज ले सकते हैं। अभी तक काउंसलिंग मोस्ट क्राउडेड थी, क्योंकि राउंड वन में रजिस्ट्रेशन खुला था, वहां पे मैक्सिमम बच्चों ने जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था राउंड वन राउंड टू। अब यहाँ पे जोसा की काउंसलिंग पैरेलल चल रही है, जहाँ पे एडवांस में बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज मिल रही है, एनआईटीज में एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे राउंड 6 तक जोसा में जो बच्चे चले जाएंगे, वहां पे जैक दिल्ली के अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं सीट्स वैकेंट होने के। अब यहाँ पे आपका कन्वर्जन स्टार्ट होता है। बहुत सारी चीजें जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर पैरेलली रन कर रही होती है। तो राउंड 3 एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैक दिल्ली आपको निकाल के सामने से देता है, जो आपको समझना पड़ेगा यार कि इसको अगर मैंने यूटिलाइज कर दिया तो मैं मैक्सिमम एडवांटेज जैक दिल्ली काउंसलिंग में लेके जाऊंगा और बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट होता है। बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि स्पॉट राउंड में काफी ऊपर रैंक तक अलॉटमेंट होता है। मैं 8 सालों से जैक दिल्ली का काउंसलिंग देख रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लो जैक दिल्ली के ऊपर। स्पॉट राउंड के अंदर कोई भी टॉप नोच जो ब्रांचेस होती हैं जैक दिल्ली की, वो नहीं जाती हैं। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, बीटीयू में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, कंप्यूटर साइंस आईटी रिलेटेड ब्रांचेस की बात कर लो, या फिर आप एनएसयूटी में कंप्यूटर साइंस आईटी रिलेटेड ब्रांचेस की बात कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, ये ब्रांचेस जैक दिल्ली में स्पॉट राउंड में नहीं जाते। तो क्या होता है इन ब्रांचेस का, आपको पता होना चाहिए कि जैक दिल्ली अपग्रेडेशन के बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग कंडक्ट करवाता है। अगर आपके हाथ में कोई भी सीट होती है, लेट अज्यूम करो कि आपके हाथ में एनएसयूटी की मैकेनिकल क्यों ना हो, अगर वो आपके हाथ में होती है तो आप इंटरनल स्लाइडिंग में बैठ करके उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ पे मैकेनिकल से सीधा सीधा बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता है, मैकेनिकल से सीधा सीधा बच्चा बहुत ऊपर तक यहाँ पे स्लाइडिंग काम करती है। को पता होना चाहिए कि जैक दिल्ली जानबूझ के ही ऐसा करता है कि स्पॉट राउंड में उसकी जो सीट्स निकले वो कोर ब्रांचेस ही रहे, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट राउंड के ऊपर काफी ऊपर रैंक तक एडमिशन देखने को मिलता है। तो अगर की रैंक अच्छी है, समवॉट आपको लग रहा है कि मुझे मैकेनिकल मिल रहा है, दूसरी जगह पे कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आ रहा है, फिर भी आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में चांसेस होते हैं यहाँ पे आपके अपग्रेडेशन के जैक दिल्ली के अंदर। जैक दिल्ली का हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हुए हैं, बहुत सारे अपग्रेडेशंस होते हैं। अभी यहाँ पे राउंड 5 जो आप देख रहे हो ये आखिरी राउंड नहीं है। राउंड 5 के बाद आपका स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड से पहले भी अगर स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग से पहले भी वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग को उसी हिसाब से रखो। फर्दर अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, क्योंकि ये आखिरी मौका है, आखिरी विंडो है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। हमने यार इसको काफी ज्यादा मिनिमाइज किया हुआ है। 499 में हमने अपना काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया, इट्स अ कॉस्ट ऑफ पिज्जा, जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे या मेरी टीम से कनेक्ट करके अपनी चॉइसेस को रेक्टिफाई कर सकते हो। भाई या फिर आप पहली बार बैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो चॉइस फिलिंग आप हमसे ले सकते हो, अपनी चॉइसेस को अच्छी तरीके से कर सकते हो। या फिर आपको लग रहा है कि मेरी रैंक ज्यादा है, मैं स्पॉट राउंड में जाना चाहता हूँ, फिर भी आपको जैक दिल्ली में राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वही चॉइस फिलिंग आपके एंड तक काम आने वाली है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्पॉट राउंड में सीधा डायरेक्ट एंट्री अभी जैक दिल्ली नहीं दे रही है, तो ये आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन मिस करते हो काउंसलिंग में, आप समझो कि आप सब कुछ मिस कर रहे हो। डेफिनेटली 499 आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यार, है ना। और इट्स कॉस्ट ऑफ पिज्जा, राइट, इट्स अ कॉस्ट ऑफ पिज्जा, बट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको हम इसमें क्रिएट करके देंगे। तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट से कनेक्ट करिए एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए
सोच के निकालिए, है ना। आई होप सो गाइस की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। 2 दिन का विंडो स्लॉट है, अपने चॉइसेस को आप लोग जितना चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, आप कर लो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। दो जो राउंड्स होंगे कट ऑफ भी अवेलेबल है, लास्ट ईयर का डेटा भी अवेलेबल, उसके हिसाब से अगर आप खुद से भी चीजें चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप करिए। हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।